हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देख रहे थे। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस देखी हैं। ठीक है, स्टार्ट में हमने हाइड्रोहेलोजिनेशन देखी है और उसके बाद में हमने बहुत सी अलग अलग टाइप की रिएक्शंस देखी हैं। ठीक है, कल भी हमने कुछ हेलोजिनेशन रिएक्शन आई थिंक कल देखी थी। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन हो गई है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। तो आप लिखें ऑक्सी, ये आई थिंक नंबरिंग मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे फिफ्थ नंबर डाल देता हूँ, कंफर्म नहीं मुझे नंबर, आप मिला लें अपने से। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सी मर्क्यूरेशन और ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो सिंपल है। देखो रिएक्शन में होता क्या है, सी, देखो अलग पेन से लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस टाइप की कोई एल्कीन होगी। ठीक है, कोई भी एक डबल बॉन्ड होगा, इसके ऊपर रिएक्शन किसकी कराऊंगा मैं, तो याद करने की चीज है HgOAC होल ट्वाइस प्लस H2O ले सकता हूँ, कोई अल्कोहल ले सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप की और कोई चीज ले सकता हूँ, कोई अल्काइल ग्रुप ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन होती कैसे, देखो तो सबसे पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ, बाद में इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूँ कि मैकेनिज्म में होती कैसे। इसका प्रोडक्ट होता है CH3 CH3 और ऊपर लग जाएगा क्या OH। मतलब एक्चुअल में रिएक्शन है क्या, ओनली एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को ऐड कर रहा हूं मैं और कुछ तो कर नहीं रहा, तो ये रिएक्शन क्या है मेरी, एडिशन ऑफ वाटर, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये हुई कैसे रिएक्शन, ये सोचो। देखो ये रिएक्शन ऐसे हुई कि मेरे HgOAC जो है वो Hg, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, OAC एसिटेट क्या ना OAC, तो ऐसे एक एसिटेट तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। ठीक है, माइनस का OAC नेगेटिव। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया, तो यहाँ पे Hg प्लस कंडीशन में बना। ठीक है, Hg पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये वाला Hg इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये Hg प्लस यहाँ पे अटैक करेगा। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बनेगा कुछ ऐसे, CH2 Hg पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या कनेक्टेड है, एक OAC ग्रुप कनेक्टेड है। ठीक है, ये किस मैकेनिज्म के थ्रू आगे प्रोसीड कर रही है, ये वाली रिएक्शन प्रोसीड कर रही है कि मैकेनिज्म नंबर 2। ठीक है, मैकेनिज्म 1 और 2 मैंने बड़ी डिटेल में आपको लास्ट क्लास में फिर से बताई थी, आप चाहें तो जाके चेक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड कर रही है, इधर लिखता हूं, अकॉर्डिंग मैकेनिज्म 2, मैकेनिज्म 2 के थ्रू ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है। ठीक है, चलो अब ये प्रोसीड कर रही है, तो इसके साथ मैंने क्या डाला हुआ है, वाटर भी डाला हुआ है, तो वाटर आएगा। वाटर कैसे होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके पास क्या है लोन पेयर, तो ये आके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के ऊपर अगर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे क्या कनेक्टेड है इसके पास Hg एंड OAC, ये कनेक्टेड है इसके पास। इस CH के ऊपर क्या कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हमें पता है अनस्टेबल होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और यहां से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरा, CH3 CH ऊपर क्या बचा ओनली OH, और यहां से बाहर क्या निकल गया, H प्लस मेरा बाहर निकल गया, तो इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, CH2 और HgOAC। ठीक है, चलो
OH तक तो मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब ये अनवांटेड चीज ऐसी कुछ है यहाँ पे, तो इसके लिए यूज होता है। अब देखो याद करना पड़ेगा, अगेन इसमें कोई दिमाग नहीं यूज करना है, ठीक है, याद करना है। सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, NaBH4 जैसा यूज करेंगे तो ये वाली जो चीज है ये रिमूव हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाता है, तो क्या बनेगा CH3 CHOH और क्या बनेगा इधर CH3, जो कि मेरा सिमिलर प्रोडक्ट है ये वाला, ठीक है। तो अगेन मैं लिख देता हूं, ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट हो रही है, ये जो रिएक्शन है मैकेनिज्म 2 के थ्रू आगे प्रोसीड कर रही है। इस कैटायन को मैं क्या बोलता हूँ, क्लासिकल या फिर नॉन क्लासिकल, बताओ, बताया था मैंने लास्ट क्लास में, इसको बोलते हैं हम नॉन क्लासिकल कैटायन, नॉन क्लासिकल कैटायन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये था, देखो इसमें हम बोल सकते हैं कि इतना प्रोसेस है, कितना, ये जो प्रोसेस है यहां से लेके यहां तक का, ये पार्ट कौन सा मेरा, मर्क्यूरेशन, ठीक है, Hg का एडिशन हो रहा है यहां तक, तो इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, मर्क्यूरेशन, ठीक है। और इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे Hg रिमूव हो रहा है, इस पार्ट को, इसको क्या बोलूंगा, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। आई बात समझ में, सिंपल है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, पहले Hg एसीटेट के साथ आके ऐड होता है, फिर NaBH4 यूज करता हूं, उसके थ्रू मेरा ये वाली चीज रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो आप नोट करें, इसके ऊपर बेस्ड हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इधर लिख दो एक एग्जांपल, इधर लिख देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूं HgOAC का होल टू H प्लस MEOH, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। सोल्व करें इसको, पहले नोट करो इसको, फिर आगे इसको सोल्व करो। हो गया सोल्व, चलो। तो मैंने इसमें आई थिंक से एक चीज मिसिंग कर दी है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी आगे रिएक्शन मुझे और करानी है NaBH4 के साथ, ठीक है। अब करो इसको, हो गया सोल्व, चलो करते हैं। देखो सिंपल चीज है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा जैसे उधर हो रहा था, बीच में OH आएगा, इधर मेरा Hg वाली चीज आएगी, ठीक है। तो बनाते हैं, प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, CH3 CH, इधर OH नहीं आएगा ना, इधर आएगा OM ही आएगा, क्योंकि इस बार H2 नहीं है, यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है। ये H तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें देखो ऐसा बनेगा ना, जैसे ये CH है, इधर O है, इधर H है, इधर Me है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने खींच लेगा और H प्लस मेरा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड मेरा थोड़ा सा वीक होता है कंपेयर टू मिथाइल वाले बॉन्ड के कंपेयर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, OMe के साथ इधर क्या बनेगा बताओ, CH2 नीचे क्या बनेगा, HgOAC, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं रिएक्शन किस पे कर रहा हूँ, NaBH4 की। NaBH4 क्या करता है, HgOAC को हटा देता है, HgOAC को हटा दो तो क्या बनेगा, CH3 CH, ऊपर क्या बनेगा, OMe और CH3, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख लें, आई बात समझ में। एक और करें, चलो एक और करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इधर से मिटा दे, नोट कर लिया, चलो इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है,
नोट करो क्वेश्चन। इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूं, HgOAc होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी अगेन आगे रिएक्शन करा रहा हूं मैं किसके साथ, NaBH4 के साथ। प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से और बताना है कौन सा पार्ट मेरा मर्क्यूरेशन है, कौन सा पार्ट मेरा डीमर्क्यूरेशन है। ऊपर वाली रिएक्शन में बताओ कौन सा पार्ट मर्क्यूरेशन था और कौन सा डीमर्क्यूरेशन था। इतना पार्ट क्या था मेरा, इतना, ये था मर्क्यूरेशन, सही लिख रहा हूं स्पेलिंग, मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन। और इतना पार्ट क्या है, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। नीचे वाले में बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्रॉस वाल में देखो अटैक तो होगा इस डबल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, एल्केन के ऊपर अटैक होता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इतना, ठीक है। देखो OH कहाँ कनेक्ट होगा, क्योंकि इस बार OH कनेक्ट होगा, वाटर यूज कर रहा हूँ, पिछले में क्या यूज कर रहा था, MEOH मिथाइल अल्कोहल, तो उसमें OMe ऐड हो रहा था, ठीक है। तो इसमें OH ऐड होगा, और कहाँ ऐड होगा, OH ऐड होगा मेरा इधर, यही हो रहा था पहले भी सेकेंडरी कार्बन पे, देखो ना इधर OMe इस कार्बन पे ऐड हुआ है, बीच वाले कार्बन पे, कॉर्नर वाले पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो OH यहाँ आएगा और यहाँ पे OH मेरा पहले से, और Hg किधर, इधर Hg और OAc ये इधर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दो H2O मॉलिक्यूल पास पास है, दो H2O मॉलिक्यूल पास पास है, तो भाई ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अगर ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप से, HgOAc, ठीक है। अब इसके ऊपर रिएक्शन करा रहा हूं मैं इसकी NaBH4 की, NaBH4 क्या करता है, HgOAc को रिमूव कर देता है, तो रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर सकते हैं बड़ा इजीली, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो बताओ इसमें ये वाला स्टेप क्या है, कहां तक वाला, यहां तक वाला, ये क्या होगा मेरा, मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन, ठीक है। और ये वाला स्टेप क्या होगा मेरा, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ये वाला क्या होगा मेरा, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। चलो तो एक रिएक्शन और देखते हैं, आई थिंक वो रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। एक रिएक्शन और देखते हैं हाइड्रोबोरेशन, तो लगाइए अगला नंबर 6, नंबर में करेक्शन हो तो आप में से कर लेना। 6 नंबर लिखिए, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन, इसमें कैसे होगा रिएक्शन, देखो इसमें मैं रिएक्टेंट लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन एक एल्कीन ले लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर रिएक्शन हो रही है किसकी, B2H6 की, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 B2H6। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर मेरा BH3 यूज आ रहा है ओनली, ठीक है। लेकिन हमको पता है BH3 कभी भी एक मोनो यूनिट नहीं होती है और एक सिंगल यूनिट नहीं होती, हमेशा वो डाइमर की फॉर्म में रहता है, ठीक है। कभी भी आपको BH3 बहुत रेयरली मिलेगा, है ना, ये हमेशा अपने डाइमर के साथ रहता है, डाइमर के साथ मतलब B2H6 की फॉर्म में रहेगा, ठीक है, B2H6 की फॉर्म में रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हम बस लिख लेते हैं कि एक B2H6 का मॉलिक्यूल होगा, उसका हाफ ही इसमें
यूज आ रहा है। तो पहले तो मैं इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ, प्रोडक्ट क्या बनता है फिर समझते हैं इसका मैकेनिज्म। इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH2 और इधर BH, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। अब कैसे बना देखो भाई, इसमें ना एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो मेरे को पता है इसमें एक ही मॉलिक्यूल यूज आ रहा है BH3, तो लिख लो इधर B, इधर लिखता हूं BH3, ये BH3 का एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें होता क्या है कि देखो यहां से ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, इधर से ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और इधर से ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, इधर से बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होती है। तो इसको मैं लिख देता हूं B, ठीक है, B मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, इधर लिख देता हूं F मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, इधर भी लिख देता हूं क्या F मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। चलो तो बताओ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH3 CH, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, नहीं गड़बड़ कुछ नहीं किया है। और ऑब्वियसली बात है अगर ये बॉन्ड फॉर्म होंगे तो डबल बॉन्ड तो टूटेगा, तो डबल बॉन्ड को तोड़ दो। CH2 अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग है तो ये बॉन्ड कुछ ऐसा बन जाएगा क्या कि भाई इधर से बॉन्ड तोड़ दो, इधर बॉन्ड ऐड कर दो, कर दिया मैंने, इधर क्या ऐड हो रहा है BH2, तो इधर BH2 को ऐड कर दो, ठीक है, यही मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें लिख लो, इसमें यूज होता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो बस नॉर्मल सी चीज है, हाइड्रोपोरेशन में कुछ नहीं है, BH2 रहेगा, ठीक है। आप और एग्जांपल करना चाहो तो कर लो, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, आप कर लो। सपोज ये रिंग है, इसके ऊपर मुझे रिएक्शन करनी है किसकी, B2H6 की, और मुझे पता है इसमें हाफ ही यूज होगा, पूरा B2H6 यूज नहीं होगा, एक बोरॉन और 3 हाइड्रोजन यूज होंगे। तो इसको प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, सिमिलर है ऊपर वाले की जैसे, ये कुछ नहीं करना है, हो गया। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये रिंग तो ऐसे कैसे रहेगी, इसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, ठीक है। और क्या बनेगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो मेरा BH2 तो इधर ऐड होता है कॉर्नर पे और हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पिछली वाले रिएक्शन में बताना भूल गया हूं, तो फिर से मैं बता देता हूं कि ये जो रिएक्शन है ना, मर्क्यूरेशन या फिर डीमर्क्यूरेशन, ये रिएक्शन कुछ नहीं है, ये रिएक्शन जो है इधर लिखता हूं ब्रैकेट में, ये रिएक्शन है ओनली एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन हो रहा है, वाटर का एडिशन हो रहा है भाई। ऐसे तो होता था, जैसे वो होता था H होता था, वाटर ऐड हुआ, ठीक है, ये अपना लिया, ये H को बाहर निकाल देता था और खाली OH बच जाता था, यही तो कर रहा है, इधर OH लगा दिया, मतलब OH की कंडीशन में बता रहा हूँ। जैसे इसमें मैंने H2 लिया था तो मैंने कहाँ गया, कुछ तो गड़बड़ किया है, नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं वाटर लेता, सपोज H2O लेता, तो यहाँ पे क्या कनेक्ट होता, Me की जगह क्या आता, OH, कुछ नहीं है, ओनली वाटर का एडिशन है, लेकिन इसमें किसी टाइप का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एडिशन ऑफ वाटर विदाउट एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, सीधी सी बात है कि वाटर ऐड कर दो और किसी टाइप का कोई अरेंजमेंट मत करो। तो ये कुछ रिएक्शंस थी, ठीक है। तो ORM2 हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, भले ही वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो यूज आएंगे, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपको उनके सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है। कुछ रेजोनेंस हैं, कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, तो वो आपको आने चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
चलो तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। बता सकता हूँ, इसमें आप लिखे हैं एडिशन ऑफ वाटर, या फिर इसको हम हाइड्रेशन भी बोलते हैं, हाइड्रेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर या फिर इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है ये अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म 1 के अकॉर्डिंग चलेगी, जो मैंने आपको पहले बताई मार्कोनी रूल में। मैकेनिज्म 1 और मैकेनिज्म 2 मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताई है, ठीक है। तो मैकेनिज्म 1 के अकॉर्डिंग ये सब चलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि एक एग्जांपल लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एक एल्कीन है, इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूं, सपोज H2, नॉर्मल H2 है, कुछ नहीं इसके साथ, कोई एसिड वगैरह कुछ नहीं है, तो इस पे रिएक्शन नहीं होगी, इस पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना मेरा, जो ये वाला ऑक्सीजन, ये एक्ट करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब खुद कैसा हो वो, नेगेटिव हो। नेगेटिव होने का मतलब उसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मींस उसके पास लोन पेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर में प्रेजेंट है, तो ये करेगा एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 में डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो भाई ये काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो रिएक्शन, किसी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं होगी। सेकेंड देखो, अगर मैं रिएक्शन करा दो इसके ऊपर H2H+, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको मिल सकता है कि डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ मिल सकता है। इस टाइप की कोई चीज अगर आपको दिखी हुई मिले, या फिर ऐसे भी लिख सकता है डाइल्यूट H2SO4, या नॉर्मल H2SO4 भी हो सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और या तो वो लिखा मिले, या ये लिखा मिले, या ये लिखा मिले। अगर ये चीजें आ रही हैं तो मेरी रिएक्शन कैसे होगी, देखो। तो देखो मैं सबसे पहले तो प्रोडक्ट बना लेता हूँ। उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा इसका CH3CH2OH। अब ये प्रोडक्ट बना कैसा, ये देखते हैं। देखो मैं इस बार एसिड यूज कर रहा हूँ, पहले एसिड यूज नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले तो एसिड का जो H+ आएगा वो अटैक करेगा, ठीक है। H+ मतलब अटैक करेगा, इसमें यूज हो रहा है H+ की बात, सीधी सी बात है। H+ इधर लिख देता हूँ, और यही स्टेप कौन सा होगा मेरा, RDS होगा, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही होगा मेरा। तो इसमें क्या होगा, मेरा H+ आएगा और अटैक करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक तरफ तो देखो पॉजिटिव चार्ज बना दो और एक तरफ हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो CH2 पहले से था, एक हाइड्रोजन इधर, एक और ऐड हो गया, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब इसके ऊपर वाटर अटैक करेगा, क्योंकि वाटर क्या करता है, एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अटैक कहाँ करना चाहेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसको दिख रहा है, तो वाटर आएगा और अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। अगर इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CH3CH2 ऑक्सीजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस से खींच लेगा और H- को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो -H-
और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरा CH3CH2 और इधर क्या बन जाएगा OH। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कर हम कुछ नहीं रहे, कर हम इतना ही कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक जगह कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट कराओ अगर हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है जो मैकेनिज्म वन है उसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, लिख देता हूं इधर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, जो मेरे मैकेनिज्म 1 है उसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और जो मेरे मैकेनिज्म 2 है उसमें किसी भी टाइप का कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो तो इतनी बात हो गई। क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कराना है अगर पॉसिबल हो तो, और उसके बाद मेरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के प्रोडक्ट बना देना। ठीक है, मैक्सिमम केस में OH ही होगा क्योंकि हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। तो चलो कुछ एग्जांपल हम कर लें, और चलो तो आप ये नोट करो, उसके बाद में कुछ एग्जांपल करता हूं मैं। एग्जांपल्स लिखें आप लोग। इसके ऊपर करा रहा हूं मैं H2O प्लस H प्लस, इसके ऊपर एक से करा रहा हूं H2O प्लस H2SO4। H2SO4 मिले जैसे H प्लस लिखा हुआ मिले, एक ही बात है। इसके ऊपर भी करा रहा हूं H2O प्लस H2SO4। H3O प्लस H2, या फिर आप इसको H3O भी लिख सकते हो, एक ही बात है, H2O और H प्लस। ठीक है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन जिसको बोलते हैं। और मैं लिख सकता हूँ ये कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर लिखो आप जल्दी से, नोट करो अगर नोट नहीं किया तो। हो गया सॉल्व? चलो तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या है, देखो एक ही काम करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो रीअरेंजमेंट करा दो, नहीं तो मेरा सीधा प्रोडक्ट बना दो। तो इसमें क्या बनेगा, देखो ये बॉन्ड टूटा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ज्यादा स्टेबल है, रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो भाई प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा ये वाला। ठीक है, इसमें क्या बनेगा बताओ, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, अगेन OH आएगा। तो देखो मैं सब चीज नहीं लिख रहा, आप समझ जाओ अपने से, चीजें इधर OH आके कनेक्ट होगा। इसमें बताओ सीधा प्रोडक्ट बनाऊंगा, इस बार कार्बोकेटाइन नहीं बनाऊंगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और मेरा OH यहाँ आएगा। इसमें देखो ये 5 मेंबर रिंग है, ध्यान रखना, 6 मेंबर नहीं है, ये 5 मेंबर रिंग है। इसमें मेरा अटैक होगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो इसके अंदर रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, रिंग एक्सपांड करेगी, क्योंकि 5 मेंबर में थोड़ा स्ट्रेन होता है कंपेयर टू 6 मेंबर, तो 6 मेंबर मेरी ज्यादा स्टेबल है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो ये रिंग कुछ इस टाइप से होगी क्या, देखो तो ऐसे और ऐसे ऐसे, और ये बॉन्ड सीधा बन गया यहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड यहाँ से टूटा है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये मेरा 2 डिग्री कार्बन है,
अगर ये पॉजिटिव चार्ज उठ के इधर चल जाए तो 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा। 3 डिग्री कार्बन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, तो हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे H शिफ्ट होगा, ठीक है, H शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट में देखो फाइनल क्या बनेगा, मतलब फाइनल कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ये ऐसे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर OH माइनस आएगा, अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा OH, ठीक है, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसमें देखो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो कैसे बनेगा, देखो बनाता हूं, ये बॉन्ड टूटा तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। अगर कार्बोकेटाइन यहां बना तो इसमें कुछ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल है। ये मेरा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां चला गया और एक मिथाइल इधर मूव कर गया तो ये मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहां से ये एमी शिफ्ट होगा, क्या होगा, एमी शिफ्ट। अगर एमी शिफ्ट करेगा तो ये इधर मूव कर गया और ये इधर बन गया और कार्बोकेटाइन कहां पहुंच गया मेरा, यहां पे पहुंच गया, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे ये 2 डिग्री था, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, लेकिन अब ये 1 2 3 डिग्री है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, तो अब इसके ऊपर OH अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा OH, ठीक है। सिंपल है, एडिशन ऑफ वाटर जैसा हम पहले करते आ रहे थे वही चीजें इसमें करनी है, कोई आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है, तो लिखें आप और क्वेश्चंस। मेरे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके ऊपर रिएक्शन करा रहा हूं मैं H2O की, ठीक है। इसके बाद में मैं अगली रिएक्शन करा रहा हूं H2O प्लस H2SO4 प्लस HgSO4, और इसकी जगह दूसरी चीज आपको क्या लिखा मिल सकता है, H2SO4 प्लस HgSO4, और आपको सिंपल मिल सकता है कि H2SO4 प्लस Hg+2। एक ही चीज है जो तीनों लिख रहा हूं मैं, इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। चलो और रिएक्शन में देता हूं आपको, लिखो सपोज ट्रिपल बॉन्ड है मेरे पास, इसके ऊपर रिएक्शन करा रहा हूं मैं H2O प्लस Hg+2, ठीक है। और रिएक्शन है मेरे पास pH, इसके ऊपर रिएक्शन करा रहा हूं मैं डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये आप सॉल्व करें। सॉल्व कीजिए जल्दी से, हो गया सॉल्व। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो सबसे पहला वाला तो मुझे लगता है रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जब डबल बॉन्ड पे ही H2O रिएक्ट नहीं कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड पे कहां से कर लेगा, क्योंकि H2O क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और मेरा ट्रिपल बॉन्ड पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड से भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो रिएक्शन का कोई चांसेस ही नहीं है, तो लिख दो इधर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी नहीं। इनमें देखो चाहे से आपको ये लिखा हुआ मिले, चाहे से आपको ये लिखा हुआ मिले, चाहे से आपको ये लिखा हुआ मिले, तीनों सिमिलर टाइप ऑफ चीजें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो जो करते आ रहे वही करो, एक बॉन्ड तोड़ो C डबल बॉन्ड C H, एक तरफ H लगा दो, एक तरफ OH लगा दो,
क्योंकि जैसे इधर कार्बोहाइड्रेट बनाओ जैसे इधर कार्बोहाइड्रेट बनाओ एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक तरफ OH आ जाएगा और एक तरफ H आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म है क्या? इनोल फॉर्म है, टोटोमेरिज में हमने पढ़ा है, ये वाली इनोल फॉर्म है। तो ये किस में चेंज होना चाहेगा? कीटो फॉर्म में, क्योंकि हमको पता है कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू इनोल फॉर्म। थ्रू कैसे चेंज होगा? टोटोमेरिज्म से। टोटोमेरिज्म, ठीक है। टोटोमेरिज्म से होगा क्या? देखो H C डबल बॉन्ड O C और इधर क्या आएगा? CH3 आ जाएगा। ये कौन सी फॉर्म है मेरी? कीटो फॉर्म, ठीक है। ये मेरी कीटो फॉर्म है। इसमें बताओ क्या होगा? इसमें बताओ, ये अटैक करेगा यहाँ पे, एक बॉन्ड तोड़ेगा। अगर एक बॉन्ड तोड़ा तो डबल बॉन्ड ही बचेगा इसके पास। अब डबल बॉन्ड बचा, OH का कनेक्ट होगा यहाँ पे, H कनेक्ट कहाँ होगा? यहाँ पे, ठीक है। तो H तो लिखो ही मत, कोई लिखने का सेंस नहीं है। तो इसमें क्या कीटो इनोल की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म किस में चेंज होगी? थ्रू टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, ठीक है। किस में चेंज होगी? कीटो फॉर्म में। तो कीटो फॉर्म में चेंज करो इसको, तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये H इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये कौन सी फॉर्म हुई मेरी? कीटो फॉर्म। तो लिख सकते हो ये वाली थोड़ी सी अनस्टेबल फॉर्म होती है, ठीक है, इसलिए वो स्टेबल कीटो फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें बताओ, एसिड है, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। अगर डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ, PH, ठीक है। ऐसे 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 और ऐसे, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी के ऊपर अटैक किसका होगा फिर? न्यूक्लियोफाइल का, मतलब OH आके यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब इसके अंदर क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, ठीक है। नहीं सॉरी, इंट्रामोलिकुलर मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन, ठीक है। तो इंट्रा नहीं, ये इंटरमोलिकुलर है, सॉरी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी ना, कोई दूसरा मॉलिक्यूल पार्ट नहीं रहा। क्योंकि इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है? किसी दूसरे से लेकर करना, लेकिन इंटरमोलिकुलर में अपने आपस में कर लेगी। तो इसको मैं ऐसे लिखूं क्या? देखो PH, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि PH को मैं फुल बड़ा करके लिखता हूं, ठीक है। ये तो ऐसे ही है, या फिर इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिखता हूं, ठीक है। ये कितना नंबर बन गया? 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 पे 2 मिथाइल कनेक्टेड है, और ये इधर से OH और इसमें से H, मतलब ये वाला H और इधर क्या था? OH, ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा ये वाला। दो मिथाइल नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये मेरी रिएक्शन इस टाइप से पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन थी, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। मैं आपको एक रिएक्शन और बता देता हूं, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। जैसे कि एग्जांपल भी है मेरे पास, ये आई थिंक से 3rd नंबर की रिएक्शन है। पहली थी कौन सी थी? हाइड्रोहेलोजिनेशन, सेकंड थी हाइड्रेशन, और 3rd नंबर है मेरी एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। सीधा एग्जांपल से लिखते हैं। सबसे पहले फिर लिख देता हूं, ये कौन सी रिएक्शन के थ्रू होती है? मैकेनिज्म 1 के थ्रू। देखो मैकेनिज्म 1 2 में बार बार लिख रहा हूं, क्या आप जानते हैं मैकेनिज्म 1 और 2 क्या थी?
नहीं पता है तो मैं ये कर लेता हूँ, इसके बाद आपको समझाऊंगा मैकेनिज्म 1 और 2 क्या थी। वैसे तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल हो जाए, इसलिए मैं आपको इसके बाद एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, मैकेनिज्म 1 के थ्रू होती है। तो इसमें होता क्या है, सपोज ये एग्जाम्पल है मेरे पास, इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, MEOH। ठीक है, तो ये भी देखो सिमिलर टाइप की रिएक्शन है, इसके साथ आप एसिड भी ले सकते हो, ठीक है, H+, इस टाइप की कोई चीज ले सकते हो। तो मैं इसको देखो फिर से वही उसी टाइप से बनाता हूँ। सबसे पहले H+ आएगा, अटैक करेगा इधर इस डबल बॉन्ड के ऊपर, डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ मेरा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो मेरा ये जो OH है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। इधर क्या है Me, इधर क्या है H, तो इसके पास जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड के ऊपर, सॉरी इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। अगर इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा तो बनेगा क्या मेरा O, एक तरफ क्या बनेगा Me, एक तरफ क्या बनेगा H, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और हमको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस खींच लेगा और यहाँ से H- रिलीज कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरा OMe। ठीक है, OMe, ठीक है, और H- मेरा बाहर रिलीज हो चुका है। ठीक है, चलो तो एक और रिएक्शन देखते हैं। सपोज मेरे पास ये चीज है, ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है, इसके ऊपर मैं रिएक्शन करा रहा हूं। सबसे पहले तो 1 मोल ऑफ MEOH और साथ में थोड़ा सा एसिड भी डाल रहा हूं, तो मेरे को प्रोडक्ट बनाना है। सिमिलर चीज है, एकदम सिमिलर है, जैसे ऊपर बनाए हैं वैसे ही यहाँ पे रहेगी। आप चाहो तो बना सकते हो। इसमें ध्यान रखना पहला जो स्टेप होता है ये RDS होता है। ठीक है, इसमें देखो सिमिलर चीज है, एक बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे OMe कनेक्ट कर दो। सिंपल चीज है, जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 मोल ऐड कर दूं, अगर मान लो मैं यूज कर दूं 2 मोल ऑफ MEOH प्लस H+, 2 मोल ऑफ MEOH H+ ऐड कर दूं, तो क्या होगा देखो। तो सबसे पहले तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो मैं इधर लिख देता हूं। पहले तो देखो एक H+ आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो अब जो मेरा फर्स्ट मोल है, फर्स्ट मोल ऑफ MEOH, तो ऑक्सीजन MEH, ये ऑक्सीजन आके कनेक्ट होगा इस पॉजिटिव पे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इधर क्या बन जाएगा OMe। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर से H+ आएगा, अटैक करेगा, यही वाला H+ मैं लिख देता हूँ। फिर से इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा तो OMe, यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो इसके ऊपर अब फिर से, ये तो मेरा क्या आया फर्स्ट मोल वाला MEOH, अब सेकंड मोल वाला आएगा MEOH। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा बताओ। प्रोडक्ट बनेगा एक OMe पहले से था, इसके ऊपर एक OMe और कनेक्ट हो जाएगा। ठीक।